Now, let's move on and talk about the BMC Public Relations Department, which has informed that the total voter turnout for the BMC elections has been recorded between 53 to 55%. The exact voting percentage is expected by Friday morning. Voter turnout in BMC elections has historically remained below the 50% mark. However, in 2017, following special efforts and extensive voter awareness campaigns by the State Election Commission, Mumbai recorded its highest participation in the last 5 election cycles, with turnout rising to 55.23%. I have Shahid Ansari joining me with more details. शाहिद, ये जो सारी परसेंटेजेस हैं जो पार्टीज का ब्रेकअप है, हमने अपने दर्शकों को समझाया है, और क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए, जो रिजल्ट आ रहे हैं चुनाव से पहले, एग्जिट पोल के जो रिजल्ट है उसको अगर मद्देनजर रखते हुए आप अगर देखेंगे तो इस बार जो है बीएमसी जो चुनाव है इसमें महायुति का कब्जा हो सकता है और ठाकरे ब्रदर्स से जो बड़े दावे कर रहे थे उनके हाथ से खिसकते हुए दिखाई दे सकती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस बार का भी जो समीकरण बीजेपी का रहा है वो बिल्कुल सटीक और फिट रहा है और आने वाले ये चुनाव में जो आज इसकी वोटिंग की जो काउंटिंग शुरू होगी, मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई में 23 जो है सेंटर बनाए गए हैं और 23 सेंटर में, हालांकि कल का जो चुनाव हुआ है बहुत ही सही तरीके से और मतलब कि किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई खतरा या कोई लड़ाई झगड़ा या इस तरह की चीजें नहीं देखी गई। छोटे मोटे सेंटर पे कुछ इस तरह की चीजें देखी गई जहां स्याही को लेकर जो है कुछ बातें हुई थी, लेकिन वो भी जो है क्लियर हो गया है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा है, यानी कि बहुत ही बेहतर तरीके से ये चुनाव संपन्न हुआ है। अब आते हैं मुंबई की बात करें। अगर मुंबई में तो इस तरह के 23 सेंटर बनाए गए हैं। 23 सेंटर में जो है जो काउंटिंग सेंटर है मुंबई, नागपुर, पुणे या इस तरह के जो राज्य के 29 जो ऐसे महानगर पालिका के चुनाव है उन सब के लिए जो है बनाए गए हैं और 10 बजे से इसकी गिनती शुरू हो जाएगी और आज शाम तक जो है इसके नतीजे भी सामने आ जाएंगे। बीएमसी यानी बृहन मुंबई महानगर पालिका का बादशाह कौन होगा, इसको लेकर जो है ये सवाल उठ रहे हैं और इस सवाल में जो है सबसे अहम यही है कि महायुति या महाविकास आघाड़ी, ये चीजें चल ही रही हैं इतने दिनों से और अहम बात यही है कि महायुति का जो इसमें समावेश रहा है वो क्या रहा है, सवाल यही है। तो इस इतने दिनों में जो बीजेपी ने जो मेहनत की है और आमतौर पर देखें कि जिस तरह से उन्होंने अपने मैनिफेस्टो को बहुत ही देर और लेट जो है उसको पेश किया है, तो उससे ये साबित हो रहा है कि बीजेपी जो है पूरी प्लानिंग के साथ जो है इस चुनाव में पूरी अपनी, बोलते हैं ना कि आना और ईगो जो है पूरी तरह से झोंक दी है और अस्तित्व की लड़ाई को लेकर जो बीजेपी ने और या तो शिवसेना ने हर एक ने हर संभव कोशिश की है। मुंबई, पुणे, नागपुर और नासिक जैसे जो खास शहर हैं उन सभी जगहों पे जो है बहुत ही बेहतर तरीके से चुनाव हुआ और आज इसकी गिनती होगी, शाम तक नतीजों का भी ऐलान हो जाएगा। बीएमसी चुनाव रिजल्ट की तैयारी पूरी कर ली है और सुरक्षा के जो है पुख्ता इंतजामात हैं। महानगर पालिका चुनाव में सभी जो है एग्जिट पोल ने जो है भाजपा शिवसेना गठबंधन की जो है स्पष्ट जीत और शिवसेना यूबीटी या और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जो है हार का अनुमान भी जताया है। आप चाहे माई एक्सेस इंडिया की बात कर लें, इस एग्जिट पोल के अनुसार जो है भाजपा शिवसेना और गठबंधन जो है देश के जो है राजधानी में 131 से 151 सीट जीत कर आ सकती हैं, यानी कि 42% मत जो है प्रतिशत हासिल करने की स्थिति में है। वहीं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे और शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे ग्रुप की और राष्ट्रवादी कांग्रेस की बात करें, क्योंकि गठबंधन इन्हीं तीनों के बीच में था, इनकी बात करें तो 58 से 68 सीट जीतने की जो है आशंका जताई जा रही है, यानी 32% जो है वोट हासिल करने की इनकी उम्मीद है। अब देखिए, इन सब के बीच में जो है जो सारी चीजें रही हैं और उसके बाद जो है इलेक्शन रहा, तैयारियां रही, दावे रहे, मैनिफेस्टो रहा। हाँ, तो बीएमसी का जो चुनाव आखिरी बार 2017 में जो हुआ था उस बीएमसी चुनाव में शिवसेना बटी नहीं थी। उस वक्त जो है अविभाजित थी, यानी कि एक ही तरीके से शिवसेना जो है 84 सीट जो है जीतकर आई थी और सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जबकि बीजेपी मात्र 2 कदम पीछे थी, 82 सीटों पर रही। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि उस वक्त भी जो है बीजेपी का परफॉर्मेंस जो है कोई बुरा नहीं था, बहुत ही बेहतर और अच्छा परफॉर्मेंस रहा, जबकि कांग्रेस का जो है 31 रहा, एनसीपी का 9 और मनसे की जो है 7 सीटें मिली थी। हालांकि इस बार जो है समीकरण बदले हुए हैं और शिवसेना 2 जो है ग्रुप में बट चुकी है। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना मनसे के साथ है। फिर उसके साथ साथ आप देखिए कि बीएमसी देश की सबसे अमीर नगर पालिका है। बीएमसी का पूरा जो है 75,000 करोड़ के आसपास का बजट है। चुनावी नतीजों पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है और मुंबई के भविष्य का फैसला जो है 227 वार्डों के चुनाव अखाड़े में जो है होना है आज।
तो इन सब चीजों को लेकर जो है जो तैयारियां जो रही है और जो पार्टियों की तैयारी, तो जिस तरह से ठाकरे ब्रदर्स के जो ऐलान रहे हैं, यानी इस चुनाव से पहले आप देखिए शिवाजी पार्क में जो रैली रही है उसमें बहुत सारे मुद्दे तो रहे, लेकिन खास जो है ठाकरे ब्रदर्स ने जो है विपक्ष को जो है घेरने की कोशिश की या जनता के वोट अपनी झोली में जमा करने के लिए जो कोशिशें की है, उसमें सबसे अहम ये रहा है मराठी मानुस और मराठी मानुस के अस्तित्व की लड़ाई। तो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी ने जो है इस चीज को दूसरे तरीके से बुझाने की कोशिश की। बीजेपी ने सबसे लेट अपना मैनिफेस्टो पेश किया और उसमें सबसे जाहिर ये किया है कि उनके रिडेवलपमेंट, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको उन्होंने जो है विकास, और इसके साथ साथ कोस्टल रोड, ये अटल सेतु, ये जितनी भी चीजें हैं उन्होंने गिना दी। भले इनके प्लान बहुत पहले हुए हों, लेकिन बीजेपी ने जो है उसको अपने मैनिफेस्टो में शामिल करके ये साबित करने की कोशिश की है कि मुंबई का अगर कोई विकास कर सकता है तो सिर्फ बीजेपी। जबकि वही ठाकरे ब्रदर्स की बात करें तो विकास कम बल्कि वो मराठी मानुस के अस्तित्व की लड़ाई के बारे में उन्होंने ज्यादा बातचीत की। जी शाहिद, बने रहिए हमारे साथ। नाउ वेरियस एग्जिट पोल्स हैव प्रिडिक्टेड अ क्लीन स्वीप for the Mahayuti in this year's Brihan Mumbai Municipal Corporation elections. The projections indicate a decisive victory for the BJP Shiv Sena alliance in the civic polls held on Thursday. Exit poll estimates also point to a major setback for the Shiv Sena. Maharashtra, Nav Nirman Sena combined, suggesting a clear shift in voter preference in Mumbai's key municipal contest. According to the Access My India exit poll, the BJP Shiv Sena alliance is expected to win 131 to 151 seats in Mumbai and secure a 42% vote share. The alliance of Shiv Sena, MNS and NCP, led by Uddhav Thackeray and Raj Thackeray, is projected to win 58 to 68 seats with a 32% vote share. Sam TV, Jubilant Data Studio and JVC exit polls also indicate a lead for BJP Sena in Mumbai, with ranges broadly placing the alliance above the majority mark. In Pune, exit polls show BJP as the largest party. शाहिद, बीजेपी के लिए लगता है अच्छी खबर होने वाली है, और क्या बता सकते हैं आप? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि माई एक्सिस इंडिया के जो एग्जिट पोल रहे हैं उसके अनुसार तो बीजेपी की जो है 131 से 151 सीटों की जो है चांसेस हैं, और उसके अलावा जो जानकारी मिली है कि 42% जो मत है जो उनको हासिल है। वहीं अगर ठाकरे ब्रदर्स की बात करें तो इनके पास जो है 58 से 68 सीट, यानी कि 32% इनको वोट मिले हैं। और ठाकरे ब्रदर्स में जो है मनसे, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना, वो शामिल है। अब देख लीजिए कि जो ये रिजल्ट आए हैं तो इससे तो अब तो साफ हो गया है। देखिए हम इसको भी लेकिन आधिकारिक रूप से इसको भी जो हम सही नहीं कह सकते, लेकिन जो एग्जिट पोल है, जो नतीजे हैं, उसको तो हम ये कह सकते हैं, एक अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि बीजेपी जो है इस तरीके से अपने बेहतर परफॉर्मेंस के साथ जो है इस चुनाव में जो है अपने झंडे गाड़ने के लिए पूरे फिराक में रही है, और उसने जो है कहीं ना कहीं इस चुनाव में जो है उसने अपनी सारी चीजें की है। और उसके बाद आज जो कल के जो एग्जिट पोल के जो रिजल्ट आए हैं तो उससे साफ हो रहा है कि बीजेपी जो है कहीं ना कहीं फतेह की दहलीज पर है। जी जी, शुक्रिया शायद हमारे साथ जुड़ने के लिए।